हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस और हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही। ठीक है, पिछले टर्न पे 2 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसा वैसे तो मैंने एक एग्जाम्पल भी कराया आपको, एग्जाम्पल नंबर 2 लगभग कुछ ऐसा ही है। चलिए फिर भी मैं क्वेश्चन थर्ड करा देता हूँ, एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन थर्ड क्या दिया है? An insect flying in a straight line with speed 2√2 meter per second in a direction such that the line joining the insect and origin makes an angle 45 degree with each axis in the stationary frame। एक इंसेक्ट क्या होता है? कोई कीट पतंगा होता है। तो एक कीट पतंगा एक स्ट्रेट लाइन में किस स्पीड से उड़ रहा है? ठीक है, 2√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है इन ए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, सच दैट, इस प्रकार। ठीक है, द लाइन जॉइनिंग द इंसेक्ट एंड ओरिजन। ठीक है, जो लाइन है, ठीक है, जो ज्वाइन करती है किसको? इंसेक्ट को और ओरिजन को, तो वो लाइन कितना एंगल बनाती है? 45 डिग्री का एंगल बनाती है। विद किससे बनाती है? ईच एक्सिस से बनाती है। इन किस में बनाती है? स्टेशनरी फ्रेम, यानी कि प्रारंभिक फ्रेम में बनाती है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द, ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन हैंगिंग पेंडुलम। तो पोजीशन किसकी निकालनी? हैंगिंग पेंडुलम की निकालनी, यानी कि किसका मान निकालना? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का निकालना। ठीक है, हैविंग कोऑर्डिनेट 4, 8, 5 एज सीन by the insect after 1 second from its start। ठीक है, तो ये इन्होंने किसका मान दे रखा? एक्स वाई जेड का मान दे रखा। ठीक है, और टी का मान कितना दे रखा इन्होंने? 1 सेकेंड दे रखा। ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ स्टेशनरी फ्रेम। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन देखिए। आसान सा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन है ये। सोल्यूशन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर किसका? 3 का सोल्यूशन। तो सबसे पहले ये देखिए, वेलोसिटी कितनी रखी इन्होंने। ठीक है, गिवन क्या क्या है ये देख लीजिए। गिवन v बराबर वेलोसिटी दे रखी कितनी? 2√2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एंगल दे रखा इन्होंने अल्फा बीटा गामा ये दे रखी। सभी तीनों के तीनों जो लाइन है तीनों एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? 45 डिग्री। इसका मतलब अल्फा बराबर 45, बीटा से भी उतना ही, ठीक है, वाई एक्सिस से भी उतना ही बनाती है, तो बीटा भी 45 और गामा भी कितना दे रखा इन्होंने? 45 डिग्री दे रखा। ठीक है, और क्या निकालना हमें इसमें? फाइंड द पोजीशन ऑफ हैंगिंग पेंडुलम की पोजीशन निकालनी। तो किसका मान निकालना हमें? एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, और ये किसका मान दे रखा इन्होंने? एक्स बराबर कितना दे रखा? 4 दे रखा, वाई बराबर कितना दे रखा? 8 दे रखा, और जेड बराबर कितना दिया इन्होंने? ये 5 दिया। टी की वैल्यू देखिए, टी की वैल्यू कितनी दे रखी? टी की वैल्यू 1 सेकेंड दे रखी। कितनी दे रखी? 1 सेकेंड दे रखी। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है? एक्स डैश बराबर कितना होता है? एक्स माइनस वी एक्स टी। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? वी एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमें वी एक्स निकालना पड़ेगा। तो वी एक्स बराबर क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ वी का होता है कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है, कंपोनेंट, कंपोनेंट किसका होता है? v का कंपोनेंट होता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v, वेलोसिटी v इन डायरेक्शन, इन, ठीक है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन ओ एक्स। तो बताइए कितना आएगा? किसके बराबर होता है ये बराबर होता है कितना? v कोस अल्फा। तो बताइए कितना आ जाएगा? v का मान कितना? v का मान 2√2, 2√2 कोस 45 का मान 1/√2। तो बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या निकालेंगे? वी वाई निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? वी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v in direction
ओ वाई, ठीक है। तो निकालिए इसको, कितना आएगा, बराबर किसके आएगा ये, v कोस बीटा, v कोस बीटा, तो कितना आ जाएगा v टू रूट टू कोस 45, तो 1/√2 ही आएगा। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो गए, ये भी किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर ही आएगा। और इसके बाद क्या निकाल लेंगे हम, वी वाई निकाल लेंगे। वी वाई बोलिए, वी वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, v कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी v इन डायरेक्शन ओ वाई है, ये कितना है ये, ओ वाई इन डायरेक्शन, ठीक है, ओ जेड, तो बराबर कितना आ जाएगा, v कोस बीटा बराबर 2√2 कोस बीटा, नहीं गामा आएगा आपके, तो गामा आएगा, और ये भी 1/√2, और ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, we have Galilean transformations equations are, ठीक है, x डैश बराबर कितना होता है, x डैश बोलिए कितना होता है, x डैश बराबर x माइनस वी एक्स टी, और y डैश कितना होता है, y माइनस वी वाई टी, और z डैश कितना होता है, z माइनस वी जेड टी, वी जेड टी। चलिए अभी जगह नहीं है इतनी, इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए, ठीक है, ऊपर से बिठा के मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक है, जल्दी से करिए, जल्दी से नोट करिए, या इसको अलोंग ओ एक्स लिख लेना, इन डायरेक्शन लिख दो, या अलोंग लिख देना, चलो अलोंग लिख देना, पहले हमने अलोंग ही लिखा था, अलोंग ओ एक्स, और ये किसके अलोंग है, ओ वाई, ठीक है, अलोंग ओ वाई, और यहाँ क्या लिख देना, ठीक है, अलोंग ओ जेड। चलिए अब करिए, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, दी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, और इन सब की मान रख देंगे, ठीक है। चलिए कर लिया हो तो, चलिए इनकी तो जरूरत पड़ेगी, इनको तो नहीं मिटाऊंगा मैं, ठीक है, वी एक्स वी वाई दो हैं ये, टी का मान 1 है, तो चलिए यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, वी हैव गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, बताइए क्या होती हैं, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश बराबर वाई माइनस वी वाई टी, जेड डैश बराबर जेड माइनस वी जेड टी। तो x डैश का मान कितना आ जाएगा, x का मान 4 है ना, वी एक्स 2, t का मान 1, 2 ही आ जाएगा, y डैश बोलिए, y डैश 8 माइनस 2 आ जाएगा, 8 माइनस 2 आ जाएगा, z डैश का मान बोलिए, z बताना कितना, 5, 5 माइनस 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये जो हमारी क्या निकालना था हमें इसमें, ठीक है, पोजीशन निकालनी थी हैंगिंग पेंडुलम की, तो वो देखिए क्या आ जाएगी, एक्स डैश बताइए, एक्स डैश बराबर 2 आएगा, वाई डैश बोलिए कितना 6, जेड डैश बराबर कितना 3, हैंस द पोजीशन, हैंस द पोजीशन, हैंस द पोजीशन ऑफ हैंगिंग पेंडुलम इस, बताइए क्या आ गई, 2, 6, 3। तो आसान सा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, दी पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन फ्रेम एस डैश मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द XY plane of another stationary frame as such that the line joining their origins make angles of 30 degree and 60 degree to the x and y axis of s respectively is given by 1 2 4 find the position of the particle। तो हमें पोजीशन निकालनी किसकी, पार्टिकल की। ठीक है, किस फ्रेम में निकालनी, हमें एस फ्रेम में निकालनी। तो इसका मतलब किसका मान निकालना, हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना। इफ टू फ्रेम्स वर कोइंसिडेंस, यदि जो दोनों फ्रेम्स हैं वो एक दूसरे के संपाती थे, कब थे, 3 सेकंड पहले। ठीक है, तो जैसे हमें 2 फ्रेम दिए हुए होते हैं, 2 फ्रेम सपोज हम ऐसे बना लेते हैं। ये कोई हमारे पास एक स्टेशनरी फ्रेम है, इसको हमने वो कहा x कहा, यहाँ पे y कहा और यहाँ पे z कहा। और इस फ्रेम का नाम हमने क्या दिया, s फ्रेम कहा सपोज हमने इसको। ठीक है, या दे रखा है, इसको दे ही रखा है इन्होंने। और दूसरा फ्रेम, ठीक है, चलिए ये ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए o डैश, और ये मान लीजिए, चलिए दूसरा फ्रेम है ये कोई। ठीक है, इसको मान लीजिए x डैश, यहाँ मान लीजिए y डैश, और ये क्या मान लीजिए z डैश। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन फ्रेम एस मूविंग, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। तो इन्होंने इसकी वेलोसिटी दे रखी पार्टिकल की, कितनी दे रखी, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये फ्रेम जो चल रहा है किसमें, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। तो और इन्होंने जो दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है इन्होंने, द लाइन ज्वाइनिंग देयर ओरिजिन्स। जब ये लाइन ज्वाइन करती है उनके ओरिजिन को, ठीक है, तो ये ओ डैश, ठीक है, एक्स अक्ष से तो कितना एंगल बनाती है, एक्स अक्ष से तो कितना एंगल बनाती है 30 डिग्री। और वाई अक्ष से कितना दे रखा इन्होंने, 60 डिग्री दे रखा। ठीक है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और एक्स वाई प्लेन में चलेगी तो ये जेड अक्ष से जो एंगल बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी। 90 डिग्री कैसे बनाएगी, जरा ऐसे समझिए, यहाँ समझिए जरा ऐसे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो हमारा जेड एक्सिस होता है इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और थोड़ा सा सही सा बना लो भाई, हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये हम मानते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये जो एस प्राइम कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, एस डैश बोलते हैं, एस प्राइम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा जेड एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो हमारा जो ये फ्रेम चल रहा, किस में चल रहा है, एक्स वाई प्लेन। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस से तो कितना एंगल बना रही, ये वाला नीचे, ये वाला यहाँ देखो, ये कितना बना रही 30 डिग्री, और ऊपर का कितना बना रही 60 डिग्री। और ये किस में चलता है, ये एक्स वाई प्लेन में, यानी कि इधर उधर चल रहा है इस तरीके से। तो ये जो लाइन है जेड अक्ष पे मतलब इस तरीके से चलेगी। तो ये जेड अक्ष के जो साथ इसका एंगल बनेगा, जेड अक्ष के साथ जो इसका एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल बनेगा, और ये वाला एंगल हमेशा कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एस प्राइम किस में चलता है, ये एक्स वाई प्लेन में चलता है। तो ये जो लाइन है, लाइन कौन सी, ओ डैश। ठीक है, तो लिख देंगे दी लाइन ओ डैश मेक्स द एंगल, मेक्स द एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द कोऑर्डिनेट
axis from the coordinate axis। तो इसका मतलब अल्फा बराबर कितना हुआ यहाँ पे, दैट इज अल्फा बराबर 30 डिग्री और बोलिए बीटा बराबर कितना 60 डिग्री और गामा बराबर कितना है ये 90 डिग्री। गामा बराबर कितना है ये 90 डिग्री। ठीक है, पोजीशन किसकी निकालनी हमें, यानी कि एक्स वाई जेड का मान निकालनी। तो ये किसके मान दे रखे हमें, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। एक्स डैश कितना दे रखा 1, वाई डैश बराबर 2 और जेड डैश बराबर कितना दे रखा 4। ये गिवन है। ठीक है, तो चलिए, और टी बराबर कितना दे रखा, टी बराबर कितना दे रखा 3 सेकंड दे रखा। 3 क्या दे रखा ये सेकंड दे रखा। तो जो ये वाली लाइन है जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो कैसा बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो बाई किससे लिख दीजिए, बाई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से लिख दीजिए, बाई, ठीक है, बाई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से निकालने से पहले तो हमारे इक्वेशन क्या होती है, बोलिए भाई, एक्स डैश बराबर क्या होता है एक्स माइनस वी एक्स टी। तो पहले तो वी एक्स ही निकालना पड़ेगा। पहले तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, वी एक्स ही निकालना पड़ेगा। चलिए वी एक्स बोलिए, वी एक्स बराबर क्या होती है बोलिए, ठीक है, वी एक्स बोलिए वेलोसिटी होती है किसके अलोंग होगी, ठीक है, किसके अलोंग देखते हैं उसको, ओ एक्स के अलोंग देखते हैं। किसके अलोंग देखते हैं, ओ एक्स के अलोंग। तो लिख देंगे दी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी, दी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी अलोंग ओ एक्स बराबर कितना आएगा v कोस अल्फा। v का मान बताना, v का मान देखिए 8 है ना, और कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 30 का मान कितना √3/2। तो कितना आएगा ये 4√3 हो जाएगा। इसके बाद क्या निकालिए, चलिए वी वाई निकालिए। इसके बाद क्या निकालिए, वी वाई दी कंपोनेंट ऑफ वी, दी कंपोनेंट ऑफ वी अलोंग, ठीक है, किसके अलोंग निकालेंगे आपके, ओ वाई के अलोंग निकालेंगे। दी कंपोनेंट किसका, वी का, किसके अलोंग, वी के अलोंग। बोलिए कितना भी, वी कोस बीटा हो जाएगा ना ये, वी कोस बीटा। तो वी का मान तो बताइए 8 कोस 60 का मान 1/2। तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालेंगे, वी वाई निकालेंगे। ठीक है, करिए। इसके बाद क्या निकालेंगे, वी जेड निकालेंगे। वी वाई तो निकाल दिया, वी जेड निकालेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर से क्वेश्चन मिटा कर ऊपर कर देता हूं। चलिए तो बोलिए किसका मान, बोलिए वी जेड का मान निकाल लेंगे। वी जेड बराबर दी कंपोनेंट ऑफ वी, दी कंपोनेंट ऑफ किसका, वी का अलोंग ओ जेड। चलिए दी कंपोनेंट ऑफ वी निकालिए, दी कंपोनेंट ऑफ, हाँ बोलो, वी का मान 8 है ना, और कोस 90 डिग्री, कोस 90 का मान कितना होता है, ठीक है भाई, कोस 0 का तो 1 होता है और कोस 90 का 0। तो ये कितना आ जाएगा 0 ही तो आ जाएगा वी जेड का मान। ठीक है, चलिए अब नीचे मिटा के नीचे कर देंगे। हमें निकालना क्या है इसमें, तो लिख देंगे बाई किससे, बाई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, बोलिए
क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश बराबर वाई माइनस वी वाई टी, जेड डैश बोलिए जेड माइनस वी जेड टी। तो यहाँ से तो मैं किसका मान निकालूंगा, x का मान निकालना, y का और z का। तो चलिए नीचे से इनको मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए इनको मिटा देते हैं। तो बताइए x डैश y डैश तो नहीं मिटाने, अभी इनके तो मान रखने ही हैं, ठीक है। तो चलिए भाई x बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, x डैश प्लस वी एक्स टी, और t कितना था, 3 सेकेंड्स था ये रहा। चलिए z वो y का मान बताइए, y डैश प्लस वी वाई टी। चलिए z की वैल्यू बोलिए, z डैश प्लस वी जेड टी। x डैश का मान रखिए 1 प्लस वी एक्स का मान ज़रा बताना भाई, 4√3 और t का मान बोलना कितना, 3, ठीक है, इंटू 3। y डैश का मान बोलो, y डैश ही रहा 2 प्लस वी वाई का देखना कहाँ गया, वी वाई का ये रहा 4 गुना 3, z डैश का मान बताना ज़रा 4, और ये तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनको चलिए जोड़ देते हैं, ठीक है। तो x बराबर 1 प्लस 12√3, y बराबर 12/14 हो जाएगा ना, और z बराबर 4। हैंस द रिक्वायर्ड पोजीशन, हैंस द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। हैंस द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल किस फ्रेम में निकालिए, इन फ्रेम एस, किस में निकालिए, इन फ्रेम एस में। इस बताइए क्या आ गई, 1 प्लस 12√3 और कितना 14 और कितना 4, ये इसका आंसर आ गया। आंसर चेक कर लीजिए, तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। तो जल्द ही जो ये क्लास हैं सब आपको, जो इससे आगे की क्लासेस हैं, इस चैप्टर से आगे की क्लासेस मिलेंगी, वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर तो मैं इसी पे ही कंप्लीट करा दूंगा, और आगे जो भी मैकेनिक्स के सभी लेक्चर यदि आपको लेने, वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी, और एप्लीकेशन हमारा PCM गुरु, ठीक है। तो ये आपको एप्लीकेशन का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे 2 पार्ट हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स। तो एक बुक की मैंने आपको फीस बताई कितनी, 1200, तो कितनी हो जाएगी इनकी, 2400 हो जाएगी। और दोनों बुक की यदि आप एक साथ पे करते हैं तो 2000 पे कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन पर तो डायरेक्ट नहीं फी पे कर सकते, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर लेना, यदि आपको कोर्स परचेज करना, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना 9690224488। तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको पेमेंट करना, और आप फी पे करते ही आप बैच में ऐड कर लिए जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की लाइव क्लास चल रही हैं वो भी मिल जाएंगी, और इससे आगे की सभी वीडियोस भी आपको, इस चैप्टर से आगे की भी सभी वीडियो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।